आज आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको पुत्र बनाया है। परमेश्वर ने आपको गुलाम नहीं बनाया है। एक पुत्र और गुलाम में फर्क होता है। सन्स एंड स्लेव्स हैज अ डिफरेंसेस। सन्स कोई अलग चीज होती है और स्लेव्स एक अलग चीज होती है। और एक कहानी के द्वारा आज के संदेश को मैं आरंभ करूंगा। एक जॉन नाम का भिखारी था और बचपन से ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। और उसके बाद एक भिखारियों की कंपनी में वो जुड़ गया किसी तरीके से। और भिखारियों के साथ उसका उसका पालन पोषण हुआ और भीख मांगते मांगते ही उसका जीवन बड़ा होने लगा। और एक तरीके से बड़ा होकर वो एक प्रोफेशनल भिखारी बन गया, एक प्रोफेशनल बैगर बन गया। और वो बैगर लोगों के टोली में रहता और समय में जाकर वो अपने स्थानों में बैठकर भीख मांगा करते थे। और उसको नहीं मालूम था कि वो कौन है, कौन उसके माता पिता हैं। वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा सोचता था कि वो एक अनाथ है और अनाथ के रूप में ही वो इस दुनिया में बड़ा हुआ है। और उसको ये नहीं मालूम था कि उसका कोई पिता है या उसके कोई रिश्तेदार हैं। और एक बार ऐसे ही एक लाल चमचमाती हुई कार भिखारियों की टोली के पास आकर रुकी। भिखारियों की टोली के पास आकर रुकी और वे वहां पर भीख मांगने बैठने वालों से जॉन के बारे में बातचीत करने या पूछताछ करने लगे। और लोगों ने बोला, आप जॉन को क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, जॉन से हमारा कुछ काम है, आप क्या हमें उसे बताएंगे? और सूट बूट वाले व्यक्ति को देखकर और कार को, बड़ी चमचमाती कार को देखकर उसके साथ के लोगों ने घबरा गए, कहीं जॉन ने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया जिसके कारण से ये सूट बूट वाला साहब उसको पकड़ने के लिए आया होगा। परंतु उसने पूछा कि आप मुझे जॉन का पता बताओ। और तब उस व्यक्ति को उसको बताया गया कि अगले चौराहे पे रेड लाइट के सामने जॉन का अड्डा है, वहीं पे बैठकर वो भीख मांगा करता है। और उसको बताया गया है कि एक व्यक्ति, आपको दाढ़ी बड़ी हुई रहेगी, आंखें धसी हुई रहेगी, सर पे एक टोप है और उसके उसके उसने एक फटा सा कोट पहना हुआ होगा और उसके उसके शरीर बहुत दुबला पतला सा होगा। आप जॉन को उसकी आकृति से देख के पहचान जाएंगे। और ये सूट बूट वाला साहब जॉन को देखने के लिए आगे बढ़ा और इसकी कार रेड लाइट के पास जाकर रुकी। और ये सूट बूट वाला व्यक्ति उतरकर उसकी आंखें जॉन को खोजने लगी। और थोड़े देर के बाद उसको रेड लाइट के सामने उसी आकृति का व्यक्ति, जैसे जॉन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, उसको बता दिया गया। पास्टर राजेश मसीह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, जो कि हरियाणा में प्रभु की एक बड़ी अच्छी सेवा को करते हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उसके बाद ये कोट और सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी कार से उतरकर जॉन की तरफ बढ़ने लगा। और जब वो जॉन के पास पहुंचा तो उसने जॉन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और जॉन ने सोचा कोई भीख देने वाला साहब उसके पास आया है। और उसने अपना भीख मांगने का कटोरा आगे बढ़ाया कि वो उससे भीख ले सके। पर सूट बूट वाले ने उसको देखकर मुस्कुराया और उसे पुकार के कहा, जॉन। और जॉन बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कौन है जो उसको नाम से जानता है, उसको नाम से जानता है। और उसने बड़े आश्चर्यचकित मुद्रा से उस सूट बूट वाले व्यक्ति को देखकर उसकी तरफ निहारने लगा। और उसने कहा, जॉन, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। जॉन अब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। कौन है जो ये सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति जो उसको नाम से जानता है? और अब वो कहता है कि मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूं। और जॉन ने उससे पूछा आश्चर्य से, आप कौन हैं? और ये सूट बूट वाला व्यक्ति उससे कहता है, मेरा नाम डेविड है और मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूं।
मैं तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कजन ब्रदर हूं। और जॉन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा कजन ब्रदर इस सूट बूट में, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला आप मजाक करते हो। उसने कहा जॉन, तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा इस धरती पे कोई है, पर मैं तुम्हें बतलाऊं कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। और मैं आपको बतलाने आया हूं कि तुम्हारे पिता एक दुनिया इस शहर के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी कई फैक्ट्रियां हैं, कई उनके बंगले हैं, कई उनके बैंक बैलेंस हैं, कई संपत्ति उनकी है। और उन्होंने मुझसे बताया कि बचपन में जॉन, जो तुम उसके बेटे हो, उनसे बिछड़ गए थे और मैं तुम्हारी तलाश करता हुआ तुम्हारे तक पहुंचा हूं। और मैं तुम्हें यह बतलाने के लिए आया हूं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पहले उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि मैं तुम तक जाकर ये लिफाफा पहुंचाऊं और ये बतलाऊं कि आज से अपने पिता के संपत्ति के मालिक तुम हो। इसमें तुम्हारे लीगल पेपर हैं, कानूनन पेपर है, जिसके द्वारा अपने वारिस को आप कोर्ट में जाकर क्लेम करके अपने पिता की सारी संपत्ति के मालिक बन सकते हो। और जॉन के आंसू बहने लगे, जॉन रोने लगा और उसने कहा मेरे सामने से चले जाओ, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं, ये भिखारी मेरे परिवार है, ये भीख मांगना मेरा पेशा है और यही मेरी पहचान है। और उसके बाद उसके कजन ने उससे बड़ा रिक्वेस्ट किया, पर उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। और उसने उससे कहा ये लिफाफा अपने पास रखो, ये तुम्हारा लीगल हक है। जब कभी तुम्हें आवश्यकता लगे कि अपने पिता की संपत्ति को क्लेम करो, इस पेपर के द्वारा तुम अपनी संपत्ति को क्लेम कर सकते हो और इस भिखारी के जीवन से, भिखारी के पहचान से बाहर आकर एक करोड़पति के रूप में बाकी का जीवन आप जी सकते हो। जो हो गया है वो पास्ट है, आप उसको बदल नहीं सकते, पर इस लिफाफे के द्वारा आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। जॉन ने उस लिफाफे को लेकर रख लिया। जब वो अपने रूम में पहुंचा, उस लिफाफे को लेकर वो चूमने लगा, उस लिफाफे को चूमने लगा, उसको सूंघने लगा। उसके पिता की खुशबू उसमें से उसको महसूस हो रही थी। पिता का प्यार जो उसको बचपन से नहीं मिला, वो उसको महसूस हो रहा था। उसके पिता की खुशबू उसमें आ रही थी, पर उसने कभी डेयर नहीं किया, उसने कभी डेयरिंग नहीं किया, हिम्मत नहीं किया, हियाव नहीं जुटाया कि जाकर उसको क्लेम करे और वो अपनी परिस्थितियों में से बाहर आए। इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और एक दिन जॉन की मृत्यु हो गई। एक दिन जॉन की मृत्यु हो गई और जॉन मर गया। जब जॉन मर गया और सरकार के लोग उसको दफनाने के लिए आए, तो देखा उसके कोट में एक लिफाफा है। उस लिफाफे को खोलकर पढ़ने के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि जो जॉन है वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। उसके पिता एक करोड़पति थे और इस जॉन ने कभी अपने पिता के संपत्ति को क्लेम क्यों नहीं किया। वे आश्चर्य करने लगे, इतने बड़े करोड़पति व्यक्ति का बेटा, कंपनियों का मालिक, एक भिखारी की तरह मरा है। लोग बड़े आश्चर्य करने लगे। और आपको मालूम हो, उसके बाद वो सारी संपत्ति गवर्नमेंट के पास चली गई और जॉन का अस्तित्व भिखारी के रूप में वो बड़ा हुआ और भिखारी के रूप में मरकर वो इस दुनिया से चले गया। आज मैं ये कहानी आपको क्यों बतला रहा हूं? मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप परमेश्वर के संतान के रूप में पैदा हुए थे। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 आयत और 28 आयत कहती है,
परमेश्वर ने आदम को और हवा को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। लिसन द गॉस्पल केयरफुली। आप एक भिखारी के रूप में पैदा नहीं हुए थे, आप एक श्राप के रूप में पैदा नहीं हुए थे, आप एक ड्रग एडिक्ट के रूप में पैदा नहीं हुए थे, आप एक मर्डरर के रूप में पैदा नहीं हुए थे, आप एक अनपढ़ के रूप में पैदा नहीं हुए थे। आपका जन्म सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने सारी कायनात को रखा, उस परमेश्वर के संतान के रूप में आप पैदा हुए थे। और जिस दिन आप पैदा हुए, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया के ऊपर शासन करने का अधिकार दिया। ना केवल आप परमेश्वर की समानता में पैदा हुए, एक अधिकारी के रूप में पैदा हुए, और पहला शब्द परमेश्वर ने आपके लिए कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भस जाओ। उसने आपसे कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर ने कहा, फूलो और फलो। आपको समृद्धि की आशीष परमेश्वर ने दिया। पहला शब्द परमेश्वर का आपके जीवन के लिए निकला, समृद्ध हो, फलवंत हो, समृद्ध हो, फलवंत हो, भर जाओ, उमड़ता हुआ जीवन जियो। यह परमेश्वर की इच्छा थी। और परमेश्वर ने एक ही चॉइस उनके लिए रखा था, जो जीवन भर के लिए उनको अधिकारी के रूप में, राजा के रूप में जीवन जीने के लिए बनाए रख सकती थी। वो एक चॉइस था। वाटिका के वृक्ष में एक वृक्ष है जिसका नाम है जीवन का वृक्ष का फल। अगर आदम उस वृक्ष के फल को खा ले तो आदम सदा काल के लिए अधिकारी बना रहेगा, और अधिकारी के रूप में समृद्धि का आनंद उठाते हुए बिना पसीना बहाए इस सृष्टि का आनंद उठाएगा, परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में। पर यदि वो दूसरे वृक्ष के फल को खाए, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, तो इसके कारण से वो अपने संतान के अधिकार को खोकर वो अपनी बनाई गई राज्य करने वाली सृष्टि का गुलाम बन जाएगा। जो सृष्टि का अधिकारी है, उस वाटिका के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के द्वारा वो गुलाम बन जाएगा। और जिसका डर था वही हुआ। आज से 6000 साल पहले आदम ने उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने के बजाय हवा और आदम ने उस बुरे और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर अपना जीवन स्वयं के द्वारा चलाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट जीवन, एक स्वतंत्रता का जीवन चलाने के लिए उस रास्ते को उन्होंने चुना। अपना जीवन परमेश्वर से लेने के बजाय, परमेश्वर से जोड़ने के बजाय, वो स्वयं का मालिक बन गया कि मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र रीति से अपनी मर्जी से अपना जीवन जीऊंगा। और उस दिन वो पाप का गुलाम बन गया। उस एक फल के खाने के द्वारा वो पाप का गुलाम बन गया, और उसी दिन से उसके जीवन में श्राप आया, बीमारी आई, मृत्यु आया, परमेश्वर से अलगाव आया, और सृष्टि का मालिक सृष्टि का गुलाम बन गया। उसका कनेक्शन परमेश्वर से कट गया। जैसे जॉन अपने पिता से किसी कारणवश बिछड़ने के कारण वो एक भिखारी बन गया, एक करोड़पति बाप का बेटा एक भिखारी बन गया, और जीवन भर भीख मांग के जिया, और भीख मांगते हुए उसकी मृत्यु हुई। उसी प्रकार आज हमारा जीवन भी, हम पाप की संतान के रूप में पैदा हुए। आदम के पाप के कारण मैं और आप पाप के संतान के रूप में पैदा हुए, पाप के गुलाम के रूप में पैदा हुए। हम संतान के रूप में नहीं, परंतु एक गुलाम के रूप में पैदा हुए। हमारा जीवन पाप की गुलामी में आ गया, हमारा जीवन दासत्व की गुलामी में आ गया। हम अभाव का जीवन जीने लगे। जहां पे हम मालिक थे वहां पे हम भिखारी बन गए। आज आपको लगता होगा आज आपका जीवन आंसुओं में है, आपका जीवन बीमारियों में है, समस्याओं में है, दुख और दर्द में है, अभाव में है। कौन आपको छुड़ाएगा? क्यों आप ऐसे हैं? कई बार आप प्रश्न पूछते होंगे, मैं ऐसा क्यों हूं? आपके मन में यह प्रश्न आता होगा,
आज जैसा मैं हूं वैसा मैं क्यों हूं, जैसे मेरी स्थिति है वैसी स्थिति क्यों है। मैं आपको कहना चाहता प्रियो, यह आदम का चुनाव था जिसके कारण से आपकी यह स्थिति है। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, आदम ने चुनाव किया, मेरा ऐसा कारण, मैं ऐसा क्यों हूं। आदम को इसकी सजा मिलनी थी। बात यह है प्रियो, जो बाप का सरनेम होता है वो बच्चे को वो सरनेम उसको वैसे ही मिलता है। बाप का सरनेम बच्चे को वैसे ही मिलता है। जैसे आपका सरनेम शर्मा है तो आपका बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी शर्मा लगाएगा। यदि आप वर्मा हैं तो आपका बच्चा भी वर्मा के रूप में पैदा होगा। यदि आप अग्रवाल हैं तो आपका बच्चा भी अग्रवाल पैदा होगा। यदि आप मसीह लगाए हैं सरनेम में तो आपका बच्चा भी मसीह के टाइटल को लेकर पैदा होगा। इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी पहचान जुड़ जाती है इसके साथ। पर आप मुझसे पूछते होंगे, क्या भैया कोई इसके लिए समाधान है कि नहीं? आज उसी लिए प्रभु ने मुझे आपके लिए भेजा है। देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज अ गुड न्यूज। बहुत हो चुका भिखारियों का जीवन जीते हुए, बहुत हो चुका पाप के जीवन को जीते हुए, बहुत हो चुका एक श्रापित जीवन को जीते हुए, अपने अभाव के लिए रोते हुए। हो सकता है आज आप संतान की आशीषों के लिए रो रहे हैं, हो सकता है आज अपने टूटे हुए विवाह के लिए रो रहे हैं, हो सकता है आप अपनी बीमारियों के लिए रो रहे हो। कोई कहता होगा कि डॉक्टरों ने आज मुझे लूट कर कंगाल बना दिया, आज मेरी बीमारी ने मुझे कंगाल बना दिया, आज मेरे श्राप ने मुझे कंगाल बना दिया। आज बहुत से लोग ऐसे मेडिकल रिपोर्ट के साथ जी रहे हैं कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, आपको संतान नहीं हो सकता। पर ये मेडिकल की रिपोर्ट है, ये बाइबल की रिपोर्ट नहीं है। आज मैं आपको बाइबल की रिपोर्ट बताने के लिए आया हूं। बाइबल की रिपोर्ट कहती है आपके रिपोर्ट में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा और सब कुछ बदल सकता है। जॉन के जीवन में भी ये एक मौका आया था। जॉन के जीवन में भी एक मौका आया था जब उसका कजन एक गुड न्यूज लेकर उसके पास आया। जैसे जॉन का भाई उसके लिए एक गुड न्यूज लेकर, शुभ संदेश लेकर आया, आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास एक गुड न्यूज लेकर भेजा है। और गुड न्यूज ये है मेरे भाई, मेरी बहन, जितने मुझे सुन रहे हैं, आज आप भिखारी के रूप में नहीं पैदा हुए, आप अनाथ के रूप में पैदा नहीं हुए, आप कंगाल के रूप में पैदा नहीं हुए, एक कर्ज के गुलाम के रूप में पैदा नहीं हुए, एक गुलामी के रूप में आप पैदा नहीं हुए। आप ईश्वर की संतान है, पर आज आप खो गए हैं, अपने पिता से खो गए हैं। अपने पिता से खो जाने के कारण, आपकी पहचान को खो देने के कारण आज आपकी स्थिति जैसी है वैसी है। यदि आप अपनी पहचान को प्राप्त कर लेंगे तो एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जैसा है उसका उल्टा आपके लिए हो जाएगा। आज जो आप हाथ ऐसे रखे हैं, आज जो आपका हाथ ऐसा है, कल से अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे तो कल से आपका हाथ देने वाला हो जाएगा। आज जो लेने वाला हाथ है, चाहे चंगाइयों को, चाहे धन को, चाहे अभाव को लेने का ये है, आशीषों को, कल आशीषों का देने वाला हो सकता है यदि आज आप अपने आप को पहचान ले। जॉन को उसकी पहचान मिल गई थी। जॉन को उस लिफाफे में उसकी पहचान मिली थी, पर उसने उसका इनकार किया उसको लेने से। उसको लगा कि मैं जीवन भर अपने भिखारी भाइयों के साथ रहा हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा और यूं ही मर जाऊंगा। मालूम नहीं ये लिफाफा कितना सत्य है। उसने लिफाफे के ऊपर विश्वास नहीं किया। काश वो लिफाफे के ऊपर विश्वास कर लेता तो वो यूं ही नहीं मरता, उसका जीवन बच जाता, उसकी बीमारी का इलाज हो जाता, उसकी आवश्यकताओं का इलाज उस लिफाफे में था, परंतु उसने उसको नहीं लिया। आज इस पुस्तक में आपका इलाज है, आपकी पहचान छुपी हुई है और इसी को बचाने के लिए मैं आया हूं। आइए बाइबल की कुछ आयतों को पढ़ें। अभी तक मैंने आपको कहानी के माध्यम से सिखा रहा था। मेरे साथ निकाल ले गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय। सुनिएगा प्रभु के वचन को। जितना अधिक आप ध्यान से सुनेंगे
उतना अधिक परिवर्तन को आप अपने जीवन में देखेंगे। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। आज तक शैतान ने आपको झूठ में बांध के रखा है, जो आपसे कहता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपकी नौकरी में परिवर्तन नहीं आएगा, आपको संतान की आशीष नहीं मिलेगी, आपकी पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। यह सब एक शैतान का झूठ है प्रियो। आज आपकी बाइबल की सच्चाइयां आपकी पहचान को देने वाली है कि आप एक गुलाम नहीं, परंतु आप परमेश्वर की संतान हैं, और संतान है तो इस धरती के मालिक हैं आप। हालेलुया। रबा शेकोंदोरोबो रखंदाराबारिया, आप एक मालिक हैं, आप परमेश्वर के बच्चे। सुनिएगा, मैं प्रभु के वचन को गलातियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 7 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु के वचन को सुनिए। पौलुस कहता है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। पहली बात, बाइबल का पौलुस कहता है कि वारिस जब बच्चा रहता है, उसको उसकी धन संपत्ति का मालूम नहीं होता। आप बच्चों में ही ये देख सकते हैं। आप देखिएगा, गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे दोनों अपने आप में फर्क नहीं समझते कि ये गरीब है, मैं अमीर हूं। दोनों एक ही साथ खेलते हैं, एक ही साथ खेलते हैं। उनको मालूम नहीं है कि उनकी पहचान अलग है। जब तक वो बच्चे हैं, दोनों साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ बड़े होंगे। उसका कोई कस्टडियन होता है, कस्टेडियन होता है, जो उसके संपत्ति की देखभाल करने वाला होता है। पर आगे कहता, बाइबल कहती है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जब तक वो बालक है, किसी के संरक्षण में उसका पालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है। मालिक होकर भी वो किसी के संरक्षण में बड़ा होता है। और उसके बाद सुनिएगा, तीसरी बात, वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। पौलुस कह रहा है, मैं भी दास बना हुआ था। जब तक मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरा पिता कौन है, मेरी पहचान कौन है, मैं किसी के संरक्षण में एक दास का सा जीवन जी रहा था। मालिक होते हुए भी, स्वामी होते हुए भी, संपत्ति का अधिकारी होते हुए भी मैं किसी के पास जाकर हाथ फैलाता था, किसी के पास जाकर मांगता था अपनी आवश्यकताओं को। पर आगे पौलुस क्या कह रहा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, हालेलुया, यह समय हमेशा नहीं रहता प्रियो। जीवन में एक ना एक बार यह समय आता है जब आप अपनी पहचान को प्राप्त कर सके। अपनी पहचान को प्राप्त करने का समय आता है, और आज आपके जीवन में यह पहचान को प्राप्त करने का समय है कि आज प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं। आज आपके पुराने पहचान के खत्म होने का समय आ चुका है। हालेलुया। और यहां पे कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और बाइबल कह रही है, गुड न्यूज, जब समय पूरा हुआ तो हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते थे, हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते थे, हम अपनी पहचान के पास पहुंच नहीं सकते थे, हम अपनी पहचान को ले नहीं सकते थे। आदम ने अपनी पहचान को बेच दिया था, आदम ने अपनी पहचान को खो दिया था। हम सब आदम के कारण खोए हुए थे। तब प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो खोए हुओं को ढूंढने और उनकी पहचान को प्राप्त कराने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती को आ गया। और जिस पाप के कारण आदम ने अपनी पहचान को खो दिया था, जिस पाप के कारण आदम ने अपने अधिकार को खो दिया था, मालिकाना हक को खो दिया था, अपनी संपत्ति को खो दिया था,
यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि व्यवस्था के द्वारा जितने भी डिमांड थे स्वामी बनने के जितने भी कानूनन डिमांड था, कानून की जो भी मांग थी आपको और मेरे को वारिस बनाने के लिए, अपनी संपत्ति का हकदार बनाने के लिए जितनी भी कानूनन प्रक्रियाएं थी, वह सारी प्रक्रियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के कारण कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे लिए पूरा कर दिया। हालेलुया रबा शेकोंदो रोबो, ताकि आगे से मैं गुलाम की अवस्था में नहीं रहूं, तो आगे से मैं पाप के दासत्व में ना रहूं, आगे से मैं भिखारी ना रहूं, आगे से मैं बीमार ना रहूं, आगे से मैं मौत के भय में पल पल जीवन को ना जीता रहूं। आज कोरोना वायरस का मुझे भय नहीं, आज मृत्यु का मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मृत्यु के प्रभाव को उसके संतानों के ऊपर से, उसके विश्वास करने वालों के ऊपर से मृत्यु के भय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया। You are just one step from your inheritance. आप अपनी संपत्ति से केवल एक कदम दूर हैं, एक ही कदम पर दूर हैं। यीशु ने लीगल पेपर वर्क को पूरा कर दिया। आप देखे होंगे, आप इसको समझते हैं, आप देखे होंगे कभी ना कभी एक कोर्ट होता है ना, कोर्ट होता है, जज होते हैं, वकील होते हैं, क्या होते हैं ना। तो जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है और संपत्ति जब एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद आप हकदार होते हैं, पर कानूनन आपको वो हक नहीं मिला होता है। जब तक वो संपत्ति आपके नाम में ट्रांसफर ना हो जाए, आपके नाम में कानूनन लिखा ना जाए, तब तक वो संपत्ति आपकी होते हुए भी आपकी नहीं होती। और इस संपत्ति को जो आपके पिता ने छोड़कर गए हैं, आपको दिलाने के लिए एक वकील होता है। कमा वकील होता है जो लिखा पढ़ी के कार्य को करता है, फॉर्म फिलअप करता है, आपके पिता के या आपके जो भी पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु का संपत्ति आपको मिल रहा है, उसके डेथ सर्टिफिकेट को लगाता है। डेथ सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके कोई काम नहीं चलेगा। जब संपत्ति का मालिक मरता है तभी संपत्ति ट्रांसफर होती है। संपत्ति उसी के बाद ट्रांसफर होती है जब संपत्ति का मालिक मरता है, तभी संपत्ति ट्रांसफर होती है। और तब वो वकील लिखा पढ़ी करके, पेपर कंप्लीट करके, सारे सप्लीमेंट्री लगाकर आपके कानूनन हक को आपके नाम से लिखाता है। और जब कानूनन प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, आपका चेहरा खुशी से खिल जाता है। आपको मालूम हो जाता है कि अब आप स्वामी हैं। वह आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अगर जमीन है तो आपके नाम में ट्रांसफर हो जाती है और आप जानने लगते हैं कि आप मालिक हैं। यीशु आपका वकील था, व्यवस्था आपका जज था, व्यवस्था आपका जज था जो आपके हक को आपको नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था, प्रूव करो कि आप अपने पिता की संतान हो, इस संपत्ति के मालिक हो। आपको प्रूव करने की आवश्यकता थी। तब यीशु मसीह हमारा वकील बनकर आया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 आयत कहता है, पिता की दाहिनी ओर हमारा एक वकील है, पिता की दाहिनी ओर हमारा एक वकील है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 आयत हमसे कहता है, यीशु मसीह ने वो सारे कानूनन डॉक्यूमेंट्स को जो हमें संतान होने का हक दिलाते हैं, उसके प्रूफ को हमारे लिए तैयार करके अपने लहू के सिग्नेचर के द्वारा लेकर कोर्ट रूप में परमेश्वर के पास गया और जाकर सबमिट कर दिया। आज आप लीगली परमेश्वर की संतान हैं। आज कानूनन आप परमेश्वर की संतान हैं। आगे यही लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। मैंने 4 पद तक के आपके लिए पढ़ा था, अब 5वीं आयत में पढ़ूंगा।
ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें लेखपालक होने का पद मिले। आगे 6वीं आयत में लिखता, और तुम जो पुत्र हो, सुनेगा, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। द प्रूफ हमारे अंदर है। भाई संजय डेनियल, आपका स्वागत है पद को टाइप करने के लिए। आज पुत्र गलातियों 4:6 भी टाइप करिए। गलातियों 4:6 में लिखता है, पुत्र होने की छाप आज आपके आत्मा में परमेश्वर ने लिख दिया है। आत्मा की गहराई से टिका चिल्लाइए, कम ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट टाइपिंग हियर। हर एक लोग जो टाइप कर सकते हैं बोलते हुए टाइप करें, मैं बेटा हूं, मैं पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड। स्टार्टेड टाइपिंग। कम ऑन, टाइप करना शुरू करें, टाइप करना शुरू करें, टाइप करना शुरू करें। बाइबल कहती है आप छुड़ा लिए गए हैं, गुलामी के हालत से आप छुड़ा लिए गए हैं, पाप के दासत्व से छुड़ा लिए गए हैं। आपके स्वामी होने का हक आपके लिए फिर से ले लिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। स्टार्ट टाइपिंग। हर एक व्यक्ति मुंह से बोलते हुए टाइप भी करे, मुंह से भी बोले, टाइप भी करे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड। स्टार्ट टाइपिंग। जो डॉटर्स है वो ये ना घबराएं कि डॉटर मैं लिखूं कि नहीं, वो भी टाइप करें, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर। थैंक यू रोशनी, बहन रोशनी, आपने बिल्कुल सही टाइप किया। कम ऑन, कम ऑन, एक एक लोग टाइप करना शुरू करें, हर एक लोग टाइप करें। जितने लोग टाइप करेंगे आपकी सोच बदलेगी। जितने लोग बोलेंगे, जितनी बार आप बोल सकते बोलना शुरू करें, मैं एक बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। सब लोग टाइप करना शुरू करें। जब आप टाइप कर रहे हैं बोलना भी शुरू करें। हालेलुया, कम ऑन, कम ऑन। जल्दी जल्दी, जिस भी भाषा में आप टाइप कर सकते हैं। जितने लोग टाइप कर रहे हैं, आज आप संपत्ति के मालिक बनने वाले हैं। आपको मालूम होता है क्या होता है? आपको कोर्ट में जाकर सिग्नेचर करना पड़ता है। दिस इज योर सिग्नेचर, दिस इज योर सिग्नेचर। एवरीबॉडी दोज हु आर राइटिंग, दे आर सिग्नेचरिंग। आप सिग्नेचर कर रहे हैं। जितने लोग यहां पे टाइप कर रहे हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं। कम ऑन, स्टार्ट सिग्नेचरिंग। हस्ताक्षर करना, दस्तखत करना शुरू करें। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। रबा शखंदा रबारिया। स्वर्गीय स्थानों में मैं परिवर्तन को होता हुआ देख रहा हूं। स्वर्गदूत आपके लीगल पेपर को लीगल ठहरा रहे हैं। अभी तक जो शैतान ने आपको गुलाम बना के रखा था, आपकी गुलामी के बंधन को तोड़ रहे हैं। आज जब आप टाइप कर रहे हैं, आपकी गुलामी की मानसिकता टूट रही है। आपके गुलामी की मानसिकता को तोड़िए। अगर आपके गुलामी की मानसिकता को कोई तोड़ सकता है तो वह आप हैं। जॉन ने नहीं तोड़ा। आप जॉन की तरह मत बने, आप अपनी तरह बने। आदम के चुनाव को आप खारिज कर रहे हैं। आप बोल रहे होंगे, अगर मैं आदम की जगह रहता तो मैं भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाता, मैं जीवन के वृक्ष के फल को खाता। अभी आप खा सकते हैं। 6,000 साल पहले आप वहां पे नहीं थे। 6,000 साल पहले आप अदन की वाटिका में नहीं थे, पर आज आप जहां हैं वहीं पे आप जीवन के वृक्ष के फल को खा रहे हैं। ये कहने के द्वारा कि यीशु के बलिदान के द्वारा मैं उसका बेटा हूं। आगे सुनिएगा। जब तक आप टाइप कर रहे हैं, अपने मुंह से रिपीट करते रहिए। आपके दिमाग में परिवर्तन आए। आज से ये बोल आपकी जुबान हो जाए। सुबह उठकर आईने में देखकर पहली बात बोले, स्माइल कर, तू परमेश्वर का बेटा है।
इस धरती का मालिक है, तू परमेश्वर का बेटा है। मैं अपने आईने में अपने तस्वीर को देखकर कहिएगा, आईने में अपनी तस्वीर देख के कहे, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, इस धरती का मालिक हूं। अब मैं गुलाम का जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं भिखारी का जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं मौत के खौफ में नहीं जीऊंगा, मैं जीवन को जीऊंगा राजा की संतान के रूप में। क्योंकि आगे कहता है 7वीं आयत को देखिएगा, संजय भाई टाइप करेंगे या कोई भी टाइप करे, गलातियों 4:7, गलातियों 4:7, इसलिए तू अब दास नहीं, कम ऑन, इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए 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 किस लिए आप दास नहीं हो? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कम ऑन, आई एम सो हैप्पी। प्रभु ये प्रकाशन आज आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। जान गए तो आपकी जिंदगी बदल गई। अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, आपने जितना प्रयास कर सकते थे सारा प्रयास किया, और सारे प्रयास के बाद भी आप पाए कि आप गुलाम हो, आप दास हो, आप भिखारी हो, आप बीमार हो, आप मौत के खौफ में हो। सारी चीजों आज आपके पास जो दिख रही है उसमें आपने पाया। ये आपका प्रयास है, आपका प्रयास है। वो अब बंद कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। कमान कमान, 4:7 संजय भाई टाइप करेंगे, भाई संजय टाइप करे, गलातियों 4:7। इसलिए, ये इसलिए क्यों कह रहा है? ओके, यहां पे रुक जाइए। भाई संजय ने टाइप कर दिया इसलिए। आप पूछिए किस लिए? आप कोई बता सकता है किस लिए? ये इसलिए का उत्तर है 5वीं आयत में, 4थे और 5वीं आयत में इसलिए का उत्तर है। 4थी और 5वीं आयत आपके इसलिए का उत्तर है। इसलिए आप दास नहीं हैं। किस लिए आप दास नहीं हैं? क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ दूं 4थी और 5वीं आयत, सुनिएगा। किस लिए आप दास नहीं हो? क्योंकि समय जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, खरीद कर छुड़ा ले और हमें संतान होने का, लेपालक होने का, है ना, पुत्र होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर डाली गई। आपको प्रयास नहीं करना है। अभी तक आप प्रयास कर रहे थे पुत्र बनने का, इसलिए फेल हो रहे थे। आप अपनी ताकत से पुत्र नहीं बन सकते। आपने लीगल हक खो दिया। आदम के कारण आपका लीगली हक खो दिया। आपने अपनी पहचान खो दिया था। आपके पास कोई प्रूफ नहीं था कि आप उसके बेटे हैं। जज आपको संपत्ति देने से मना कर रहा था। वो बोलता था प्रूफ करो, प्रूफ करो। पार्सल आता है आपके यहाँ, एक और एग्जांपल, जब आपके यहाँ पार्सल आता है, मनी ऑर्डर आता है, आपको आपकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। आप वोटर आईडी दिखाते हैं ना, आधार कार्ड बन गया, आप आधार कार्ड दिखाते हैं, वो आपका पहचान पत्र है। आप उस आधार कार्ड को दिखाते हैं कि भैया ये फोटो देख लो और ये मिला लो, ये और मैं ही हूं, और वो पार्सल मुझे दो, वो मनी ऑर्डर मुझे दो। आप जब बैंक में जाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप अपनी पहचान दिखाते हैं वहां पे, जो आपको संपत्ति को क्लेम करने के लिए जाते हैं। जो भी चीज आप क्लेम करते हैं, आपको पहचान बताना पड़ता है। आज स्वर्ग की संपत्ति आपकी संपत्ति तब बनेगी जब आप अपनी पहचान दिखाओगे। और आपके पास वो पहचान पत्र नहीं है। ये पहचान पत्र केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और किसी द्वारा नहीं। चर्च के सदस्य बनने से ये पहचान नहीं मिलता। आपके लंगर खिलाने से ये पहचान नहीं मिलता। आपके धर्म के काम करने से ये पहचान नहीं मिलता, पहचान पत्र नहीं मिलता। ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये पहचान पत्र, ये लीगल पहचान पत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मिलता है। यीशु मसीह के ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के द्वारा आपको मिलता है। और
इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटी को जो लॉ डिमांड करता था, व्यवस्था जो डिमांड करती थी कि प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ, व्यवस्था के सारे डिमांड को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए पूरा कर दिया और आपको खरीद लिया परमेश्वर की संतान होने के लिए, आपके हक दिलाने के लिए। हालेलुया। और मैं आपको दिखाता हूं, एक और आयत में आपको दिखाता हूं। आइए मेरे साथ निकालिए। इसलिए कहिए, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए अब आप दास नहीं है। 4 का 7 को हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसलिए अब आप दास नहीं है। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु की महिमा करें। कहे, मैं दास नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। बोलना शुरू करें, टाइप करना शुरू करें, अपने मुंह से बोलना शुरू करें और अपने हाथ छाती में हाथ मारकर कहें, आज से मैं गुलाम नहीं रहूंगा, आज से मैं दास नहीं रहूंगा किसी भी चीज का। मैं बीमारी के दास में नहीं रहूंगा, बीमारी के दासत्व में नहीं रहूंगा, मौत के खौफ में नहीं रहूंगा, कर्ज के दासत्व में नहीं रहूंगा। आज मैं पाप के दासत्व में नहीं रहूंगा, क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दिया है। यीशु ने मुझे पुत्र बनने का हक दिला दिया है। लीगल फॉर्मेलिटी कलवरी क्रूस के ऊपर पूरी हो चुकी है। लीगल फॉर्मेलिटी क्रूस के ऊपर हो गई है। और धीरज भाई मुझे नागपुर से सुन रहे हैं, रैप्चर के लिए एक और पॉइंट मेरे और आपके लिए है। संजय भाई, धीरज भाई, रैप्चर का एक और पॉइंट है कि मेरे और आपको सजा पाने की जरूरत नहीं, 7 साल के महाक्लेश से होकर गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लीगली कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा लीगली मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। मैं लीगल नागरिक हूं। यीशु मसीह ने लीगल पेपर पूरा कर दिया और अब कोई कंडमनेशन मेरे ऊपर नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर श्राप की आज्ञा नहीं। वो सारे दंड को, वो सारे श्राप को अपने द्वारा पूरा कर दिया। वी आर द रिसिपिएंट। हम कमाने वाले नहीं हैं, हम संपत्ति कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम संपत्ति बपौती में प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मैंने अपने कई लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, बाप भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, जो वर्ड आपको अच्छा रहे वो आप बोलिए। पापा भी कहते हैं, हम अपने बाप की संपत्ति को कमाते नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, बाप की संपत्ति को बेटा कमाता नहीं, वो उसको बपौती में मिलती है, फ्री में मिलता है। आप पिता की संपत्ति को कमाना चाह रहे थे, इसलिए आपको मिल नहीं रहा था, और जब आप उसको लेना चाहेंगे वो यूं ही आपको मिल सकता है। बस आपको बताना पड़ेगा कि मैं बेटा हूं, और बेटा बनने का सर्टिफिकेट कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा हो गया है। और आगे यीशु कहता है, अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कमान, स्टार्ट क्लेमिंग। बाइबल आपको कह रही है आप वारिस हो, स्वर्ग की संपत्ति के वारिस हो। आप स्वर्ग की संपत्ति के वारिस हो। अब भिखारियों की तरह प्रार्थना करना बंद करें। आज तक आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप पुत्र के रूप में नहीं मांगते हैं, गुलाम के रूप में मांगते हैं, और गुलाम को कुछ भी हक नहीं है मांगने का। गुलाम सिर्फ सर झुका के निवेदन करता है, रोता है, मालिक 2 रोटी ज्यादा मिलेगी क्या? क्या 1 दिन की छुट्टी मिलेगी क्या? क्या मैं अपने लोगों को देखने के लिए जा सकता हूं क्या? क्या मैं अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा सकता हूं क्या? मालिक, जो आपके घर में वो चीज पड़ी हुई फिकी हुई है, वो मेरे काम की लगती है, क्या वो मुझे मिल सकता है क्या? ये गुलाम है। अभी तक आप ऐसे ही बोलते थे, हो गए। आज से बंद कर दो, बंद कर दो। भाई विल्सन जॉर्ज ने एक गीत लिखा, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है खुदा का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता
वो है खुदा का, वो सृजनहारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। ओह प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर आपको प्रूव कर दिया कि आप गुलाम नहीं, आप वारिस है। क्रूस आपकी पहचान है, क्रूस आपकी आइडेंटिटी है, वारिस होने की आइडेंटिटी है। यदि शैतान पूछे, शैतान के गुलाम नहीं है आप पाप के गुलाम में थे, आप व्यवस्था के गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे। बहुत से लोगों को लगता है वो शैतान की गुलामी में था। नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत अनुवाद। बाइबिल कहती जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, जो पाप करता है वो शैतान का गुलाम है। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। आप पाप करके पाप के गुलाम थे और पाप के कारण श्राप आपके ऊपर आया, गरीबी आपके ऊपर आई, बीमारी आपके ऊपर आई, मृत्यु आपके ऊपर आई। ये सारे उसके ब्रांचेस थे जिसके साथ आप जी रहे थे। अब वो पाप का गुलामी आपके जीवन से खत्म हो गया। कानूनन व्यवस्था आपको दोषी के रूप में नहीं देखता, अब आपको बेटे के रूप में देखता है। व्यवस्था आपसे डरता है क्योंकि आपकी पहचान बदल गई है। व्यवस्था पुत्रों के ऊपर दोष नहीं लगाता, गुलामों के ऊपर दोष लगाता है। आप व्यवस्था के गुलामी से आजाद हो गए, संरक्षण की गुलामी से आजाद हो गए, केयर टेकर की गुलामी से आजाद हो गए। यही यीशु मसीह कहता है। आइए मेरे साथ चलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 34 से लेकर 37 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 टू 37। यूहन्ना 8 34 से लेकर 37 तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। सुनिए बाइबिल क्या कह रही है। जो पाप करता है वो शैतान का दास नहीं है, वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पर पुत्र घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र अपने आप को नहीं करोगे, कोई और तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा। बाइबिल कह रही है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो 36 वर्ष कहता है, 8 का 36, गॉस्पेल ऑफ जॉन 8 वर्स 36 का आखिरी भाग कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आप स्वतंत्र हो जाएंगे। एक बाइबिल की अंतिम घटना से मैं आपको पूरा समझा के मैं खत्म करता हूं। मैंने आरंभ किया जॉन की कहानी से, मैं अंत करूंगा उड़ाऊ पुत्र की कहानी से। पढ़ने की जरूरत नहीं। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय आप सबको मालूम है। लूका 11:15 आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा उड़ाऊ पुत्र की कहानी। बाइबिल कहती किसी पिता के 2 पुत्र थे, उनका पिता धनी था। एक दिन छोटे वाले ने आकर कहा, पिता संपत्ति का वो भाग जो मेरे हिस्से में आता है वो मुझे दे दे। और ये प्रक्रिया होती थी पिता के मरने के बाद। पर इस बेटे को सब्र नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे आपकी मृत्यु के इंतजार करने का समय नहीं है, मैं अपने जीवन का आनंद उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा हिस्सा अभी के अभी दो। मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दिया होगा। बाइबिल पूरा नहीं बताती, बहुत सी धमकी दिया होगा या नहीं दिया होगा, नहीं मालूम। पर पिता ने लिखता है अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दिया। अपनी संपत्ति दोनों बेटों को बांट दिया। और लिखता है कि बहुत दिन नहीं हुआ था, छोटे वाले बेटे ने अपना पैसा लिया
और घर छोड़ के चला गया और अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपना जीवन अब जीने लगा। अब उसके पास कोई टोकने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, कब घर आना है, कब बाहर जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या किनके साथ बैठना है, किनके साथ नहीं बैठना है, कोई नियम कानून नहीं, पूर्णतः फ्री, एक फ्री स्टाइल लाइफ जीने लगा। क्या आनंद था। दारू की पार्टियां चल रही है, ड्रग्स की पार्टियां चल रही है और शारीरिक व्यभिचार की पार्टियां चल रही है और शॉपिंग की पार्टियां चल रही है, सिनेमा की पार्टियां चल रही है, मार काट करने की पार्टियां चल रही है। एंजॉइंग लाइफ, व्हाट अ लाइफ। छोटा बेटा सारा एंजॉय कर रहा है, जो कुछ वो कर सकता था वो सब कुछ किया आपकी तरह। आज तक आपने भी जो कुछ आप कर सकते थे आपने सब किया। पर याद रखिए, एक दिन आवश्यकता सबको आती है, हमेशा एक सा समय नहीं रहता। जब तक संपत्ति रहती आप आनंद मनाते हैं, पर यह स्थिर रहने वाली संपत्ति नहीं है, क्योंकि आपने घर छोड़ दिया है। घर में रहते हैं तो संपत्ति बरकरार रहती है, वो घटती नहीं है। पर जब घर छोड़ के संपत्ति खर्च करते हैं तो पैसा धीरे धीरे खर्च होता है, क्योंकि कमाने की ताकत आपके पास नहीं होती, क्योंकि कमाने के लिए पहचान होता है। वो पहचान आपने खो दिया है घर छोड़ने के द्वारा। उड़ाव पुत्र ने वो पहचान छोड़ दिया और एक दिन आया कि जितना पैसा वो लेकर आया था, हो सकता है साल भर में, हो सकता है 5 साल में, पर समय नहीं दिया, उसने अपनी संपत्ति खर्च कर दिया। अब दोस्तों से उधारी लेकर जीवन जी रहा है और उधारी इतनी बढ़ गई कि अब दोस्त उसके कन्नी काट रहे हैं, कोई उसके साथ मिलता जुलता नहीं। अब वो कंगाल पति हो गया, करोड़पति कंगाल पति हो गया। दोस्तों से बीच में घिरा हुआ व्यक्ति, अपनी पहचान रखने वाला व्यक्ति अब बिना पहचान का हो गया। अब वो अकेला हो गया, दोस्त उसके साथ नहीं है, परिवार उसके साथ नहीं है, पैसा उसके साथ नहीं है, वो अकेला है। हो सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी स्थिति आज ऐसी है। पिता के घर को छोड़ने के कारण अपनी मर्जी से जीवन जीने के द्वारा ड्रग्स के साथ, सेक्स के साथ, जुए के साथ, आज सांसारिक अभिलाषाओं के साथ जीने के कारण आज आपकी स्थिति उड़ाव पुत्र की तरह हो गई। आपने अपनी संपत्ति गंवा दिया, अपनी पहचान गंवा दिए, अपना सब कुछ, अपना कैरियर गंवा दिया, अपने डिग्री गंवा दी, अपने बैंक बैलेंस गंवा दिए, परिवार गंवा दिए। आज आप कर्ज में हैं, आज कर्ज में डूबे हुए हैं और दोस्त जो आपको कर्ज देते थे, उड़ाव पुत्र की तरह जो उसके दोस्त देते थे, वे भी उसको छोड़कर चले गए। आज आप कर्ज की अवस्था में अपने आप को अकेला पाते हैं। आज खर्च करने के लिए तो कुछ भी नहीं, पर कर्ज पटाने के लिए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी स्थिति ऐसी होगी जब शैतान आकर आपको कहता है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक ही चीज तुझे बचा सकती है। क्यों नहीं तो ट्रेन की पटरी में जाकर लेट जाता है? क्यों नहीं एक बिल्डिंग पे, बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे जड़कर तू कूद जाता है? क्यों नहीं एक चूहा मारने की दवाई लेकर आकर उसको खा लेता है, या मेडिकल स्टोर से कुछ नींद की गोलियां लेकर आकर उसे भारी मात्रा में खाकर मर जाता है। और जब तुम मरेगा तभी इसका अंत होगा, और जब तक तुम मर ना जाए तब तक इससे तुम बाहर नहीं आ सकता। तेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। आज शैतान ने आपको ये कन्विंस कर दिया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत है, ये 100% गलत है। आपके लिए भी गलत है, उड़ाव पुत्र के लिए भी गलत था। और जब वो सुअर चलाने लगा, एक सबसे निम्न स्तर की नौकरी वो करने लगा। आज जब आप अपनी कंडीशन को देखते हैं, अपनी नौकरी को देखते हैं, मजदूरी करने की नौकरी को, एक सेल्समैन करने की, डोर टू डोर जाकर सेल्समैन बन के बेचने की नौकरी को देखते हैं, आपको रोना आता होगा जब लोग आपके चेहरे पे दरवाजे बंद करके आपको बोलते हैं, आगे चल, आगे बढ़, और आपको बड़ा दुख लगता होगा, आपका हृदय टूट जाता होगा, आपके आंखों से आंसू आते होंगे, आप अकेले में बैठकर रोते होंगे और कोई आपके आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता होगा।
आप कहते होंगे, क्या कोई परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाएगा? आप चर्च भी चले गए होंगे, आपको कुछ नहीं मिला होगा। आपने जो कुछ करना था होगा, सब कुछ किया होगा, आपको कुछ नहीं मिला होगा। ये सारी बातें सत्य है प्रियो, क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप कुछ करने के द्वारा अपनी पहचान को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन में एक दिन सोचा, जब पूरा टूट गया तो उसने बोला, सोचने लगा, यार मेरे पिता के यहां अनेक मजदूर हैं जिनको आवश्यकता से अधिक मेरा पिता खाने के लिए देता है। यानी उसका पिता इतना दयालु है कि उनके घर के मजदूर भी भरपूरी का भोजन खाते हैं, और यहां पे ये क्या कर रहा है, मैं भूखे मर रहा हूं। ये इसकी स्थिति है कि करोड़ पति बाप का बेटा आज भूखा मर रहा है, क्योंकि पहचान खो दिया है, घर छोड़ दिया है, पहचान खो दिया है, अपना अस्तित्व खो दिया है। आज आपकी स्थिति भी इसीलिए है, क्योंकि आपका पहचान स्वर्ग है, आपकी पहचान स्वर्गीय पिता है, आपने उसको खो दिया है, जिसके कारण से आपकी स्थिति है। अब ये क्या कहता है, कहानी में ट्विस्ट आया, मैं जाऊंगा अपने पिता के घर और उससे कहूंगा, मैंने तेरे विरुद्ध में और तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, इसलिए तू मुझे अपने यहां मजदूर बना के रख ले, मुझे मजदूर बना ले, मुझे गुलाम बना ले, मुझे सेवक बना ले। मैं सेवक बनने के लिए भी तैयार हूं। आज आपकी स्थिति ऐसी आ गई कि आप भी स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मैं आंख उठाने के योग्य भी नहीं, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं, मुझे अपना गुलाम बना लो प्रभु। कई लोग बड़े अजीबो गरीब प्रार्थना करते हैं, जब वो कहते हैं, प्रभु मैं एक दुष्ट, मैं एक पापी, मैं एक निकम्मा, मैं एक गंवार, मैं एक आवारा, मैं एक कीड़ा मकोड़ा और एक दुष्ट और पापी तेरे पास आता हूं। प्रभु भी बोलता है, ये कौन कीड़ा मकोड़ा आ गया, एक कौन दुष्ट और पापी आ गया? फिर हम उसको बोलते हैं, पिता मुझ पर दया कर, और तब प्रभु बोलता है, धुतकार के बाहर निकालो इस भिखारी को, क्योंकि मैं भिखारियों का पिता नहीं, मैं कीड़े मकोड़ों का पिता नहीं, मैं अपने बच्चों का पिता हूं। He is the father of his children. He is not the father of beggars. He is not the father of any insects, कीड़े मकोड़े. He is not the father of any slaves. He is the father of his sons and daughter. और जब ये विचार करके वो आ रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर एकदम सूख गया होगा, और पिता अभी भी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। और दूर से पिता ने देखा, उसका इंतजार खत्म हुआ। दिन ब दिन वो रास्ता देखता था, एक एक दिन इंतजार करता था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और आज जब वो देखता है, दूर से ही वो अपनी उस आकृति को देखकर पहचान गया, ओह ये तो मेरा बेटा आ रहा है। और पुत्र जो है, बड़ा सर झुकाए हुए, लड़खड़ाते हुए, अनमने ढंग से आ रहा है। पर बाइबल कहती है, पिता दौड़ के गया, पिता भाग के गया, दौड़ के गया, और जब वो दूर ही था, उसके बिना डायलॉग बोले। उसका डायलॉग क्या था, क्या बोलूंगा, मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया हूं। बिना उसके डायलॉग बोले उसने उसको गले से लगा लिया। He has given him a big hug. जोर से चिपटा लिया, जोर से पुठा लिया, और उसको चूमने लगा। और इस एक्ट से, पिता के इस एक्ट से वो सरप्राइज हो गया। वो सोच रहा था, मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा, पिता मुझे किस अवस्था में मिलेगा, वो मुझे धुतकारेगा, वो मुझे निकालेगा। ये सोच शैतान ने बिठाल कर रखा है। बहुतों के जीवन में ये सोच बिठाल के रखा है कि प्रभु आपका परमेश्वर बहुत ही कठोर परमेश्वर है। वो प्यार करने वाला कम और दंड देने वाला परमेश्वर है। वो न्याय करके आपको दंड देगा,
यस, ये सही बोलता है वो। पर ये सारा काम यीशु मसीह ने लीगली कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए पूरा कर दिया। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक खून की सजा जो होती है, अगर किसी को फांसी लगा दी गई तो दूसरे को फांसी चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यीशु आपके लिए मौत की सजा अपने ऊपर ले लिया। और उड़ाऊ पुत्र को पिता ने जब चूमने लगा, उसकी पूरी सोच बदल गई। मैं क्या सोचता था, मैं इतने दिन तक के क्या सोच के नहीं आ रहा था। और उसके आंखों, अब जीभ से, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा, सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। और ये आंसू पश्चाताप के निकल रहे हैं, अपने पापों के लिए नहीं, पर अपने पिता के गलत सोच के लिए, कि मैं अपने पिता के लिए क्या सोचता था। ये क्रूर पिता है जो मेरे खुशियों का हत्यारा है, मुझे अपने मर्जी से जीने नहीं देना चाहता है, जो मेरे मेरे रास्ते में बार बार नियम कानून लगा कर आता है। अब उसकी सोच बदल गई। जब उसने अपने पिता को पहचाना तो अब वो जान गया कि वो प्रेमी पिता है। वो क्रूर पिता नहीं परंतु प्रेमी पिता है। वो दंड देने वाला नहीं परंतु क्षमा करने वाला है। वो धुतकार के भगाने वाला नहीं परंतु गले लगाकर चूमने वाला है। आज वो आपको चूमने के लिए तैयार है। वो आज आपको गले लगाने के लिए तैयार है। उड़ाऊ पुत्र ने सिर्फ एक काम किया जिससे जो आपको करना है, और वो है वो अपने घर की ओर चला। उसका घर जहां भी था वो अपने घर की ओर चला। आज आपका घर स्वर्ग है, आपका घर यीशु है, जिसे यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। जब मुड़कर आप अपने घर की तरफ आएंगे, आपका पिता दौड़ के आएगा, आपको गले लगाएगा, आपको चूमेगा। और मालूम है उसके बाद क्या हुआ? एक पला हुआ बछड़ा काटा गया, एक बड़ी पार्टी लगाई गई, और उसके बाद उसने अपने सेवकों से कहा इसको जाकर नहलाओ। अभी तक ये अपने हाथ से नहाता था, अब जाकर वो शाही रीति से लेट गया। एक उसके पांव को धो रहा है, एक बालों को धो रहा है, एक चंपी कर रहा है, और रगड़ रगड़ के उसके सारे गंदगी को मिटाया जा रहा है। कौन कर रहा है? सेवक कर रहे हैं। वो लेटा हुआ है आराम से, बेटा लेटा हुआ है, सेवक सब कुछ कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी गंदगी की सफाई, आप इसीलिए फेल होते हैं, मैं और आप, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पापों को हमें साफ करना है। आपको लेटे रहना है, आपकी धुलाई हो जाएगी। वैसे ही स्वर्ग आपकी सफाई करेगा, तभी आप साफ होगे। अपने आप से साफ नहीं हो सकते। जब उसको स्वर्ग ने, उसके पिता के नौकरों ने, मजदूरों ने नहला दिया, तो ये कपड़ा भी खुद नहीं पहना। मजदूर आके उसको गाउन पहना रहे हैं, कोई क्रीम पाउडर लगा रहा है, कोई उसकी मसाज कर रहा है, कोई सिर पे तेल लगा रहा है। और सारा नया कपड़ा जब पहना दिया तो पिता ने उसको बुलाकर कहा, मैं तुझे फिर से तेरी अंगूठी पहनाता। अंगूठी उसके अधिकार की निशानी है, जो उसके मालिक होने की निशानी थी। वो अंगूठी उसके उंगली पे आ गई। वो वस्त्र जो उसने खो दिया था उसके शरीर पे आ गया। वो जूती जो उसकी पहचान थी, पुराने जमाने में जूतियां उनकी पहचान होती थी। आपको मालूम होगा, मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पर आप पुराने नियम में जाएंगे, यहूदा से उसकी जूती ली गई। जब उसकी बहू ने उसके साथ सोई तो उसने कहा अपनी जूती मुझे दे दे। रूत ने जब जाकर बुआज के साथ सोई तो उसने उसकी जूती ली उसकी पहचान के लिए, और पिता ने अपनी जूती उसको दिया पहचान के लिए, कि परिवार की ये निशानी है कि ये हमारा पुत्र है। अंगूठी इसकी निशानी है कि ये अब गुलाम नहीं है, ये अधिकारी है। जो अदन की वाटिका में हो गया वो एक पुराना सपना था। आज यीशु मसीह धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाना चाहता है। आपके अधिकार की अंगूठी आपको पहनाना चाहता है कि आप गरीब नहीं रहे, भिखारी न रहे, आप नंगे न रहे पाप के द्वारा, आपको धार्मिकता का वस्त्र न लाया जाए। स्वर्ग उसका लहू आपको शुद्ध कर रहा है। कोई सोप आपके पाप की सफाई नहीं कर सकता। धर्म के काम आपके पापों की सफाई नहीं कर सकते। वो ढाक सकते हैं पर साफ नहीं कर सकते। साफ केवल यीशु का लहू करता है। और उसके बाद पांव में जूतियां पहनाई गई। आज यीशु के पास आ जाए।
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कम ऑन, चमत्कार अब होगा। कम ऑन, थोड़े देर प्रभु की महिमा करे, अपनी पहचान को पहचान ले। यीशु ने पापों की कीमत चुका दिया। अनेक वर्सेस यहां पे लिखे हुए हैं। रोमियो की पत्री को जाकर पढ़िएगा। परमेश्वर ने हमें हे अब्बा और हे पिता पुकारने वाले पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर उंडेला है। पुकारना शुरू करे, ओ यीशु का लहू मुझे पुत्र बनाता है। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। आपका विश्वास आपको पुत्र बनाता है, आपका कार्य आपको पुत्र नहीं बनाता। केवल यीशु के किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दें। यीशु ने जो किया मैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अपना सिग्नेचर करता हूं। विश्वास का सिग्नेचर, अंगीकार का सिग्नेचर, और सब कुछ डन। और उसके बाद से आपका अस्तित्व बन जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी चाल बन जाएगी, बदल जाएगी। कम ऑन, स्टार्ट प्रेजिंग द लॉर्ड। आई एम द हेवनली फैमिली मेंबर। बोलिए, मैं स्वर्ग के परिवार का सदस्य हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कम ऑन, प्रेजिंग द लॉर्ड। हालेलुया। रबा शखंदा रबा रबा शोकोंदोरो। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में प्रियो, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है। अपने चमत्कार को लेना शुरू करें, अपने अपनी चीजों को धुतकारना शुरू करें, लीगलिज्म को धुतकारना शुरू करें। लॉ जो आपको डिमांड कर रहा है, बोले पूरा हुआ, अब कोई पहचान देने की आवश्यकता नहीं। मेरी पहचान मेरा यीशु है। व्यवस्था, मेरे धर्म के काम मेरे पहचान नहीं है। यीशु के कलवरी क्रूस पे किए गए मेरी पहचान है, और उस पहचान के द्वारा स्वर्गीय संपत्ति का मैं वारिस हूं। एक अच्छे स्वास्थ्य का मालिक हूं, एक अच्छे जीवन का मालिक हूं। कोई पाप मुझे गुलाम नहीं बना सकता, कोई बीमारी मुझे गुलाम नहीं बना सकती, कोई कर्ज मुझे गुलाम नहीं बना सकता, कोई संतान की आशीषों को प्राप्त करने से मुझे रोक नहीं सकता। मैं नौकरी के लिए भीख मांगूंगा नहीं, मैं नौकरी को क्लेम करूंगा। नौकरी मेरा हक है, धन संपत्ति मेरा हक है, अच्छा स्वास्थ्य मेरा हक है। कमान, एक गाड़ी, एक बंगला मेरा हक है। प्रभु यीशु मसीह में मैं मालिक हूं, एक अच्छी संपत्ति का, एक अच्छे जीवन का। अब मैं भिखारी का जीवन नहीं रहूंगा, जीऊंगा, एक बीमार का जीवन नहीं जीऊंगा, एक गुलाम के रूप में पिता के पास नहीं जाऊंगा। पिता मुझे गुलाम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहचान पुत्र की है। अब मैं पुत्र होकर मांगूंगा, बजाय कि गुलाम होकर। अब पुत्र होकर मांगे, पिता मैं संपत्ति का मालिक हूं, मैं पहचान गया हूं कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं पहचान गया हूं कि मैं सेवक नहीं हूं, परंतु मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। स्वर्ग की संपत्ति मेरी है, और आज मैं दावा करता हूं यीशु के नाम से, मेरी अच्छी सेहत को, मेरे अच्छे स्वास्थ्य को, मेरी मानसिक शांति को, मेरे आत्मिक धार्मिकता के वस्त्र को, मेरी धार्मिक आजादी को, मेरी धार्मिक मानसिकता को मैं स्वर्ग से क्लेम करता हूं। जो कुछ भी आज आप लेख कर रहे हैं, मांगना शुरू करें। आपके पास आ रहा है मेरे प्रियो, यीशु के नाम से वो सब कुछ आपके पास आ रहा है। जो जो आज इस समय आप क्लेम कर रहे हैं। अब आप जब बैंक में जाते हैं, आपके अकाउंट में जब पैसा रहता है, तो आप भीख नहीं मांगते, आप सिग्नेचर करके, चेक बुक से सिग्नेचर करके उनको देते हैं, और बड़े आराम से उनको देखते हैं, क्योंकि आपको मिलेगा। कोई हक नहीं कि बैंक आपको कह सके कि आप पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, स्वर्ग ने आपके अकाउंट में आपकी संपत्ति को डाल दिया है। यीशु ने कहा, ओ वो धनी होकर भी आपके लिए कंगाल बन गया, कि आप उसके कंगाल बनने के द्वारा आप धनी बन जाओ। उसके बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से चंगे हुए,
उसके लहू बहाने से आपका आपका पाप धुल गया। वो बाइबल कहती है जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपके बांझपन के श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आपके नपुंसकता के कमजोरी के श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आपके कैंसर को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आपके लीवर के खराबी को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आपके किडनी की खराबी को उसने ऊपर ले लिया। आपका डायबिटीज उसने क्रूस के ऊपर ले लिया। आपके ब्लड प्रेशर को, बीपी को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आज किसी भी प्रकार के बीमारी के गुलामी में रहने की आवश्यकता नहीं। कमांड डांटना शुरू करे, अपने आप से कहना शुरू करे, ऐ बीमारी तू मुझे छोड़ दे। यीशु के नाम से अब तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग की संतान हूं, मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूं। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है और स्वर्ग की नागरिकता के ऊपर किसी भी श्राप का अधिकार नहीं है, किसी भी पाप का अधिकार नहीं है। स्वर्ग के नागरिकों के ऊपर पाप के श्राप के, बीमारी के, गरीबी का अधिकार खत्म हो चुका है और कलवरी क्रूस के ऊपर से खत्म हो चुका है। कमान कमान कमान, स्टार्ट क्लेमिंग। अब आपको किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रॉफिट को ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आपको आपकी पहचान मिल गई है। आज आपको प्रॉफिट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें पापा पापा पुकार कर उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं होगी। आज मुझे मालूम है बहुत से लोग आत्मिक पापाओं के सताए हुए हैं, क्योंकि किसी पापा ने आपकी ओर मुड़कर देखा नहीं। किसी पापा ने, आप चाह रहे थे कि कोई पापा आपके ऊपर हाथ रख दे, पर पापा आपको धुतकार के चले गया, क्योंकि आपके जेब में पैसा नहीं था। पापा सिर्फ पैसे वालों के ऊपर हाथ रखता है, पापा सिर्फ पैसे वालों के नाम को पुकारता है, पर आपका स्वर्गीय पिता आपकी पहचान है। स्वर्गीय पिता आपके रूप और आकृति को नहीं देखता। आज आप किस कंडीशन में हैं वो आपको नहीं देखता। चाहे कितने भी बद से बदतर कंडीशन आपकी क्यों ना हो, वो उड़ाऊ पुत्र की तरह आपको गले लगाना चाहता है, एक टाइट गले लगाना चाहता है और एक चूमने का भंडार आपको देना चाहता है। Come on, come on, come on. Receive your miracle. Miracle आपके पास आ रहा है मेरे भाई। आपकी जॉब आपके पास आएगी। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता, आपकी नौकरियों की लाइन आपके पास लगेगी। फैक्ट्रियां आपके लिए कॉल करना आरंभ कर रही है। गवर्नमेंट्स आपको बुलाना शुरू कर रहे हैं। आपके नाम को मैं गवर्नमेंट के रजिस्टर में दर्ज होते हुए देखता हूं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। से आई रिसीव इट। जितने नौकरी को चाहते हैं वो रिसीव करता हूं कहिए। यीशु नासरी के नाम से गवर्नमेंट जॉब को मैं आपके लिए क्लेम करता। गवर्नमेंट के रजिस्टर में मैं आपके नाम को लिखता। स्वर्गीय पेन के द्वारा यीशु मसीह के स्याही में होकर आपके नाम को मैं लिखता। सिलेक्शन बुक में आपके नाम को लिखता। हर एक ठगी और लापरवाही को, हर एक घूसखोरी को यीशु के नाम से बांध देता। बिना घूस को दिए, बिना अप्रोच के आपकी नौकरी को मैं क्लेम करता। कोई भी धोखाधड़ी आपकी नौकरी को रोक नहीं पाएगी। कोई भी धोखाधड़ी आपकी नौकरी को नहीं रोक पाएगी। आपके विरोध में बोले गए और भेजे गए जादू टोने के शब्द को मैं निष्क्रिय करता। अंधकार के शक्ति के प्रभाव को निष्क्रिय करता। कमान कमान कहिए, जितने को नौकरी चाहिए, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लेम कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लेम कर रहा हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपनी नौकरियों को ले ले। यीशु नासरी के नाम से आई क्लेम योर जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेट द एंजल डिपार्ट फ्रॉम द हेवन टू ब्रिंग योर ज्वाइनिंग लेटर राइट नाउ। आपके नाम से ज्वाइनिंग लेटर लिखे जाए। मैं आज्ञा देता हूं, मैं स्वर्गीय अधिकारी होने के नाते आज्ञा देता, आपके नाम के ज्वाइनिंग लेटर लिखे जाए। आपके नाम के ज्वाइनिंग लेटर लिखे जाए। कंपनी में आपका नाम टॉप लिस्ट में आने जाए। कंपनी के सिलेक्शन बुक में आपका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आए। चाहे आप पीएससी है, यूपीएससी में, गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के लिए आप सपने देख रहे हैं, आपकी सोच से बढ़कर आपके उच्च पद को मैं क्लेम करता हूं। जहां पे आप एक साधारण पद पे हैं, वहां पे आप अधिकारी हो जाएं। मैं क्लेम करता हूं आपके अधिकारी के, आपके सुपरवाइजर के जॉब के लिए। लेट यू बी द सुपरवाइजर वेर एवर यू आर वर्किंग।